तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो फिर से नए वीडियो में स्वागत है। आ गए हम फिर से नया वीडियो लेकर के। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक नंबर में कि व्हाट इज एन एपिटाफ। व्हाट इज एन एपिटाफ? एन एपिटाफ क्या है? तो याद करो, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके पिछला वाला वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो लिंक डाल देंगे, चेक कर लीजिएगा। और तो व्हाट इज एन एपिटाफ? एन एपिटाफ क्या है? तो याद करो, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एन एपिटाफ साथियों एक शिलालेख है, जो कि पत्थरों पे एक लिखी हुई बातें हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके बारे में कुछ अच्छी पंक्ति, उसका जन्म, उसका मृत्यु, ये सब लिखा जाता है। तो वही कह रहा है आंसर में कि एन एपिटाफ। हमको शुरू यहाँ से करना है। क्वेश्चन का एन एपिटाफ उठा लेना है। क्वेश्चन का एन एपिटाफ हमको उठा लेना है और यहाँ पे लाना है। एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का हिंदी होता है साथियों शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। तो कह रहा है एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन। तो स्टोन मीन्स होता है पत्थर और टॉम मीन्स होता है कब्र, यानी पत्थर पर कब्र। पत्थरों पर कब्र जो है वही शिलालेख है। क्या है साथियों? मतलब पत्थर पर जो कब्र होता है, पत्थर वाला कब्र, वही उस पर जो शिलालेख लिखी जाती है उसी को कहते हैं एन एपिटाफ। रिटन इन द मेमोरी ऑफ डेड पर्सन। जो लिखी जाती है एक मरे हुए व्यक्ति के याद में। मेमोरी मीन्स याद होता है। मेमोरी मीन्स याद होता है। याद, मेमोरी मीन्स याद। तो कह रहा है एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन। एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन। एन एपिटाफ एक शिलालेख है ऑन ए टॉम स्टोन, पत्थरों पर। रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन, जो लिखी जाती है मरे हुए व्यक्ति के याद में। तो इसको आप ना 3 भागों में बांट लीजिएगा तो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक वाक्य बनाइए, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन, यहाँ तक पहला। फिर दूसरा स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से, ऑन ए टॉम स्टोन, यहाँ तक टॉम स्टोन। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, रिटेन इन द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन। तो याद करने में आसानी हो। तो हम तो 4 बार बोल देते हैं, साथ साथ आप भी भुनभुनाइएगा तो जल्दी याद हो जाएगी। कर एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन। एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन। ऑन ए टॉम स्टोन,
written in the memory of dead person. An epitaph is an inscription on a tombstone written in the memory of a dead person. An epitaph is an inscription. An epitaph is an inscription on a tombstone written in the memory of a dead person. फिर से सुनिएगा, an epitaph is an inscription. An epitaph is an inscription on a tombstone. On a tombstone written in the memory of. Written in the memory of a dead person. तो चलिए अब बोलिएगा, an epitaph is an inscription on a tombstone written in the memory of a dead person. फिर से, an epitaph is an inscription on a tombstone written in the memory of a dead person. तो एक बार और बोल देते हैं, याद कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा। An epitaph is an inscription on a tombstone written in the memory of a dead person. तो शायद याद हो गया होगा, अब हम इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन ला देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सी, वह कैसी, लुक मीन्स दिखना, वह कैसी दिखती है, द पोएट, कवि को। कह रहा है साथियों कि वह कवि को कैसी दिखती है। तो मैंने तो आपको पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए, आपकी गलती है। तो कह रहा है, स्टार्ट देखिए क्वेश्चन का भी कुछ भाग पकड़िएगा तब ये इंग्लिश में बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला है। जैसे स्टार्टिंग में आप कहाँ से कहाँ तक उठाइएगा जो देखिएगा ध्यान से। जैसे हाउ डज सी, यहाँ कह रहा है हाउ डज सी, वह कैसी, लुक दिखती है, टू द पोएट, कवि को। तो यहाँ पर टू द पोएट यानी कवि को, यहाँ उठा लेना है क्वेश्चन से, टू द पोएट, कवि को। और उसके बाद इधर आना है, सी लुक यानी वह दिखती है, और डज जब हटता है साथियों, जब डज हटता है तो एस लग जाता है वर्ब में, तो हो जाएगा लुक्स। तो टू द पोएट उठा लिए, सी लुक उठा लिए, और डज हटा तो एस लग गया वर्ब में, तो लुक्स हो गया। तो हो गया हमारा टू द पोएट सी लुक्स। और उसके बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत, ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत लगती है, दिखती है कवि को। तो वही क्वेश्चन में भी कह रहा है कि कैसी वह दिखती है कवि को। तो आपको बोलना है कि टू द पोएट सी लुक्स यानी कि कवि को वह दिखती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत, ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों में, और पश्चिमी देश यूरोप महादेश को कहते हैं, जिसमें 8-10 देश हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो एक दो बार दोहरा देते हैं, भुनाइएगा साथ साथ। तो देखिए कह रहा है हाउ डज सी लुक द पोएट, हाउ डज सी लुक टू द पोएट यानी कैसी वह दिखती है कवि को। तो टू द पोएट कवि को, सी वह, लुक्स दिखती है,
द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी कि पूरे पश्चिमी देशों में। द टू द बेस्ट मतलब कि टू द पोएट शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। तो इसको भी दो भागों में बांटिए। टू द पोएट शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। इसको तीन भाग में बांट लिए। अब देखिए भुनभुनाइएगा साथ साथ। कह रहा है टू द पोएट यानी कवि को, शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह दिखती है सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत, ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों में। टू द पोएट शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। टू द पोएट कवि को, शी लुक्स वह दिखती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत, ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि पूरे पश्चिमी देशों में। आशा करते हैं याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं तो फिर अपने मन से कीजिएगा, तभी होगा याद। ऐसे कोई उपाय नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन पर तो टाइम देंगे ज़्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था, यहाँ पर भी पड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 3 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आपको नहीं याद होता है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना माथा दीवार में बजाइएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा, तो नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है। बाज सी वह थी एक, क्या वह थी मतलब एक काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, मतलब दयालु और विचारशील औरत थी। कंसिडरेट का मतलब होता है साथियों विचारशील, कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। तो कह रहा है क्या वह थी दयालु और कंसिडरेट लेडी। तो मैंने तो आपको बताया था क्वेश्चन में, वह एक दयालु थी, चंचल थी, नहीं बताया था, दुबली पतली थी। तो वही यहाँ पर भी कहना है। तो आप जानते हैं कि थी, तो आपको बोलना है यस। क्या बोलना है? यस। अगर हाँ नहीं में बोलेगा जवाब देने के लिए तो सिर्फ यस बोल दीजिए। लेकिन अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको एक लाइन लिख देने में क्या जाता है, बस इतने लिख देना है। बाज के जगह पर एस कर दिए और बाकी क्वेश्चन को ही छाप दिए। सी ए काइंड एंड कंसिडरेट, मतलब सी बाज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, बाज इधर आ गया और यहाँ पे यस लग गया। तो कह रहा है यस सी वाज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, वह एक दयालु और विचारशील औरत थी, वह एक दयालु और कंसिडरेट औरत थी। कह रहे बाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वह एक दयालु और विचारशील औरत थी। तो आपको बोलना है यस सी वाज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, यानी कि वह एक दयालु और विचारशील औरत थी। आशा करते हैं साथियों यह भी याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट डज द पोएट, क्या कवि सोचते हैं, थिंक में सोचना कल भी बताए थे, अबाउट ब्यूटी यानी सुंदरता के बारे में। कह रहा है क्या कवि सोचते हैं सुंदरता के बारे में, यानी कवि क्या सोचते हैं सुंदरता के बारे में। तो आपको पता है कि कवि सोचते हैं कि सुंदरता समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ, और कोई याद नहीं करता है इस सुंदरता को लोगों के मर जाने के बाद। तो वही तो लिखा हुआ है, वही लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आंसर में देखिए, कह रहा है द पोएट थिंक्स। मैंने आपको बोला था कि डज हटता है तो वर्ब में एस लग जाता है,
तो वही क्वेश्चन से देखिए उठाए हैं, यहाँ से उठाए द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, और डज हटा तो खाली थिंक यानी भर में एस लग गया, तो कह रहा है द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, यानी कि कवि सोचते हैं सुंदरता के बारे में। की, तो की का मीनिंग यहाँ पे दैट है, तो दैट यानी की। सी पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, यानी कवि सोचते हैं सुंदरता के बारे में। दैट की ब्यूटी सुंदरता, वैनिसेज, वैनिश में समाप्त होना, मैंने कल बताया था, तो वैनिसेज यानी समाप्त हो जाती है विथ द पासेज ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ। कह रहा है कि सुंदरता समाप्त हो जाती है समय बीतने के साथ, यही कवि सोचते हैं। और यही कविता की सीख है कि आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, आपकी सुंदरता एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी, चाहे आप मिस यूनिवर्स ही क्यों ना हो। तो देखिएगा, कह रहा है द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए, द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, यहाँ पर द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, दैट ब्यूटी वैनिसेज, की सुंदरता समाप्त हो जाती है वैनिसेज तक, विथ द पासेज ऑफ टाइम, मतलब कि विथ पासेज ऑफ टाइम का मतलब समय बीतने के साथ। आगे देखिएगा, देयर इज नो वन, यानी यहाँ कोई नहीं है, टू रिमेम्बर याद करने वाला, दिस ब्यूटी इस सुंदरता को, आफ्टर द पर्सन डाइज लोगों के मर जाने के बाद, यानी कि यहाँ कोई नहीं है साथियों याद करने वाला, आपको मर जाने के बाद इस सुंदरता को याद करने वाला। ऐसा नहीं कि आप मर गए तो वो बोलेगा कि हाय रे मर गए रे, जी कितना सुंदर हल्ले, जब भी नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता है। हाँ, सोचता है कि यहाँ मर गए, ये कितना बढ़िया आदमी हल्ले, सबके काम मतलब कि हेल्प कर दे हले, ऐसा सोचता है, यानी कि उसके कर्मों का गुण गाता है, न कि उसके सुंदरता का गुण गाता है। तो यही इस कविता की सीख है। फिर से एक बार बोल देते हैं, अगर आप दिमाग खोल के बैठे होंगे तो आपका दिमाग में जा रहा होगा, अगर आप दिमाग नहीं खोल के बैठे हैं तो पहले खोल लें, उसके बाद सुनें। तो कह रहा है द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, यानी कवि सोचते हैं सुंदरता के बारे में कि दैट की ब्यूटी सुंदरता वैनिसेज समाप्त हो जाती है विथ द पासेज ऑफ टाइम समय बीतने के साथ, देयर यहाँ इज नो वन कोई नहीं है, टू रिमेम्बर याद करने वाला, दिस ब्यूटी इस सुंदरता को, आफ्टर द पर्सन डाइज लोगों के मर जाने के बाद। तो आशा करते हैं कि 4 नंबर भी क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, और नहीं होता है तो फिर इसका मतलब नहीं होगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। व्हाट क्या, 2 क्वालिटी यानी क्या 2 क्वालिटी है ब्यूटी यानी सुंदरता के 2 विशेषता क्या है, 2 विशेषता बताना है, सुंदरता के 2 विशेषता बताना है। क्या विशेषता साथियों, 2 विशेषता। तो देखिए इसमें आपको आंसर कैसे देना है, जैसे सुंदरता का आप यहाँ पे गुण कैसे बताएंगे, सुंदरता का विशेषता कैसे बताएंगे, कवि के अनुसार से बताएंगे कि कवि ने सुंदरता के बारे में यह विशेषता बताई, यह विशेषता बताई। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से लिख देंगे कि सुंदरता ये वो लंदफंद नहीं होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट, आंसर में अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार। 2 गो है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन याद हो गया। कोशिश कीजिएगा तो याद करने का, देखते हैं आपको याद होता है कि नहीं। नोबिलिटी ऑफ हार्ट, सुंदरता का 2 क्वालिटी, जिसमें पहला नोबिलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट मीन्स होता है दिल, नोबिलिटी मीन्स होता है कुलीनता, यानी आपका दिल कुलीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी के प्रति दुर्व्यवहार की भावना
नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप क्लास में देखते होंगे कि कोई एक बच्चा लेट से आया और वह कहता है रे हट, तब मतलब कि गुस्सा कर बोलता है, और जो बैठल रहता है वो देख कर कहता है कि नहीं हटबो। इसका मतलब कि उस तरह से बात किया गया गलत है। अब एक बच्चा और आया और बोला कि भैया जी थोड़ा सा हमरो सीट मिलता है, जे दे थोड़ा बैठे ले, यानी कि उसका बोलिए में समझ लीजिए कि मध चुआ। वो जैसी देखेगा कि ना इतना बढ़िया से बोला, तुरंत वो सीट दे देगा। तो उसी प्रकार से साथियों, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, नोबिलिटी ऑफ हार्ट यानी कि दिल कुलीन होना चाहिए, एंड सिंपलिसिटी ऑफ मैनर, मैनर मीन्स होता है साथियों व्यवहार। तो कहता है सिंपलिसिटी ऑफ मैनर, यानी कि मैनर भी कुलीन होना चाहिए, मैलन भी शालीन होना चाहिए। सिंपलिसिटी मीन्स होता है शालीनता। तो कहता है इस नोबिलिटी मीन्स कुलीनता, सिंपलिसिटी मीन्स होता है शालीनता। तो व्यवहार भी शालीन होना चाहिए, किसी के प्रति दुर्व्यवहार की भावना नहीं रहना चाहिए। आर द टू क्वालिटीज, यानी यही दो क्वालिटी है, यही दो विशेषता है ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता के, आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद, पीपुल रिमेंबर यानी लोग याद करते हैं, द गुड वर्क अच्छे काम को, लेफ्ट बिहाइंड यानी कि जो छोड़ दिए जाते हैं, बिहाइंड बाय ए पर्सन लोगों के द्वारा, यानी कि वह अच्छे मतलब कि याद करते हैं साथियों। गुड वर्क यानी अच्छे कामों को, लोगों के किए गए कामों को, लेफ्ट बिहाइंड यानी जो छोड़ दिए जाते हैं लोगों को किए गए काम के द्वारा। तो एक दो बार इसको ही बोल देते हैं, याद कर लीजिएगा, अभी तक तो हिंदी चल रहा था। कह रहा है व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता के दो क्वालिटी कौन है, दो विशेषता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, नोबिलिटी ऑफ हार्ट, नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंपलिसिटी ऑफ मैनर, इसको सबसे पहले पकड़िए। नोबिलिटी ऑफ हार्ट, सिंपलिसिटी ऑफ मैनर, नोबिलिटी ऑफ हार्ट, सिंपलिसिटी ऑफ मैनर आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। आफ्टर डेथ पीपुल रिमेंबर द गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन। एक बार फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंपलिसिटी ऑफ मैनर आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। आफ्टर डेथ पीपुल रिमेंबर द गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन। फिर से एक बार सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, नोबिलिटी ऑफ हार्ट and simplicity of manner are the two qualities of beauty. After death, people remember the good work left behind by a person. तो अगर नहीं याद होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ज़रूर याद होगा, ज़रूर याद होगा। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लास्ट है, उसको देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है सवाल ये, तो इसको मतलब कि ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है भाट बिल हैपेन, हैपेन मीन्स होता है साथियों होना, बिल हैपेन क्या होगा, व्हेन द पोएट डाइज क्या होगा, व्हेन द पोएट डाइज यानी जब कभी मर जाएंगे, यानी कह रहा है कि जब कभी मर जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो वही आपको बताना है कि जब कभी मर जाएंगे तो व्हेन द पोएट डाइज, यानी जब पोएट, यहाँ से उठाएं देख लीजिए, व्हेन द पोएट क्वेश्चन यहाँ, आंसर यहाँ उठा लिए, व्हेन द पोएट डाइज। तो कह रहा है व्हेन द पोएट डाइज जब कभी मर जाएंगे, नो वन कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, विल रिमेंबर यानी कि याद करेगा, दैट उसे मतलब उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को, यानी कि कोई नहीं याद करेगा वह
मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी खूबसूरत औरत को कोई नहीं याद करेगा। ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों के खूबसूरत औरत को कोई नहीं याद करेगा। यानी जब कभी मर जाएंगे साथियों तो कह रहा है कि कोई नहीं याद करेगा उस ब्यूटीफुल लेडी को, उस खूबसूरत औरत को ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि पश्चिमी देशों की। तो अब इसको भी 2-4 बार बोल ही देते हैं, याद कर लीजिएगा। नहीं याद होता है 2-4 बार देखिएगा, ठीक है। सुनिए, हार्ट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। क्या होगा जब कभी मर जाएंगे? तो जब कभी मर जाएंगे, व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे, नो वन, कोई नहीं, विल रिमेंबर, याद करेगा, दैट, उसे, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी उस खूबसूरत औरत को, ऑफ द बेस्ट कंट्री यानी कि बेस्ट कंट्री के उस खूबसूरत औरत को कोई नहीं याद करेगा। दैट मीन्स कोई नहीं याद करेगा। तो चलिए एक बार और बोलते हैं, व्हेन द पोएट डाइज नो वन विल रिमेंबर दैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। व्हेन द पोएट डाइज, यहाँ पर एक वाक्य बनाए, व्हेन द पोएट डाइज नो वन विल रिमेंबर, यहाँ तक एक वाक्य बनाइए। फिर अगला, दैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, 4 वाक्य बना लिए। अब 4 बार रट लिए, हो जाएगा याद। व्हेन द पोएट डाइज नो वन विल रिमेंबर दैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। व्हेन द पोएट डाइज नो वन विल रिमेंबर दैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। When the poet dies, no one will remember that most beautiful lady of the best country। तो एक आध 2 बार देखिएगा, याद हो ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगला क्वेश्चन में मतलब कि अगला वीडियो हम समरी पर लाएंगे, यानी अगला वीडियो हम समरी समाप्त समझ लीजिए, और इस चैप्टर भी अगला वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10 सोल्जर। तो चलिए ख़त्म करते हैं।